नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास के जलदान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जेठ महीने में जलदान की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और निर्धन धनवान होता है। तो आइए सुनते हैं जेठ मास के जलदान की कहानी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ सेठानी बहुत ही दुखी रहते थे। सेठ जी के घर पर कई सालों से एक नौकर काम करता था। सेठानी उस पर बहुत विश्वास करती थी। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। तब वह नौकर सेठ जी के पास आया और बोला, आप संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहते हैं। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ, वह बहुत ज्ञानी है। वह साधु आपकी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। अगर आप कहें तो मैं उनको यहाँ ले आऊं। तब सेठ जी ने कहा, मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। लगता है मेरे भाग में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वो साधु हमारी समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हें उन पर विश्वास है, तो तुम उनको यहाँ ले आओ। नौकर ने कहा, ठीक है मालिक, और वह वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद नौकर उस साधु को लेकर सेठ जी के घर आया। उस साधु ने सेठ और सेठानी का हाथ देखा और बोले, बेटा तुम्हारी किस्मत में बच्चे का सुख तो है ही नहीं। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और सेठ जी ने कहा, बाबा जी ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु महात्मा ने कहा, बेटा धन संपत्ति से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें उस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला। तब सेठ जी ने कहा, बाबा पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला। तब साधु बोले, बेटा पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन तुम्हें एक पुत्र की चाह थी और तुम्हारे घर एक पुत्री का जन्म हुआ और तुम बहुत ही गुस्सा हुए। पुत्र की चाह में तुम अपनी पुत्री से नफरत करते थे, उसे कभी बात नहीं करते थे, तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया। जब तुम्हारी पुत्री 5 वर्ष की हुई तब उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, पर तुमने नफरत के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं करवाया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मृत्यु हो गई। दिन रात भगवान की पूजा करने के कारण तुम्हें धन दौलत तो मिल गई, लेकिन पुत्र की चाह के कारण तुम्हें कन्या की हत्या का दोष लग गया, जिस कारण इस जन्म में तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और वह दोनों बाबा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे बाबा आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, कृपया करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। अब हमें संतान सुख ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कन्या की हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। हम इस पाप के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु ने कहा, इस समस्या का सिर्फ एक उपाय है। पूरे जेठ मास में प्रातः अपने घर से पैदल गंगा तट पर जाकर स्नान करो और वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करो और प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जेठ मास में जलदान महादान होता है। इस दान को करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, लेकिन यह कार्य संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर बीच में तुमने यह कार्य छोड़ दिया तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात मानकर सेठ सेठानी ने पूरे जेठ मास गंगा स्नान किया और जल का दान किया, जिसके प्रभाव से सेठ सेठानी के सारे पाप नष्ट हो गए। जेठ मास में गंगा स्नान और जलदान करने के पुण्य से सेठ सेठानी के घर 1 साल बाद एक कन्या का जन्म हुआ। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और अपनी कन्या के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार जेठ मास में जो कोई भी गंगा स्नान करता है और जल का दान करता है, उसके जाने अनजाने किए हुए सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिए।